Dear students, Assalamu alaikum. I am Miss Anisa, science teacher of class 6. How are you students? I hope all of you are fine. Today this is my lecture number 40. In lecture number 39, we have discussed about particle model of solution, and I have given you homework which is the world's largest solution and what is aqueous solution. I am sure you have done this homework. Dear students, open your science books, page number 69. आज हम सेकंड हाफ पार्ट पढ़ेंगे इसका, पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन का, जो कि पेज नंबर 69 पे है. रीडिंग स्टार्ट करते हैं. वी कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इन द लाइट ऑफ पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर. व्हेन वी dissolve salt in water, forces of attraction between salt particles become weak. These particles of salt spread among the spaces between water molecules. It is because of the constant motion of particles of water. Every part of the solution becomes same. We can explain the formation of solution in the light of particle models and matter. कहते हैं कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सॉल्यूशन की फॉर्मेशन को, कि कैसे सॉल्यूशन बनता है पार्टिकल मॉडल, किसी भी मैटर के पार्टिकल मॉडल से. व्हेन वी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर, जब हम नमक को पानी के अंदर मिक्स करते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्ट पार्टिकल्स बिकम वीक. तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं उसके दरमियान उनके पार्टिकल को जोड़े रखने वाली जो फोर्सेस हैं, जो कुव्वत है, वो वीक हो जाती है. जब पानी में उसको डाला जाता है तो वो कुव्वत जो पार्टिकल्स को जोड़ के रखती है वो वीक हो जाती है. दिस पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट स्प्रेड अमंग द स्पेसेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल. और इसके दरमियान जो पार्टिकल्स के दरमियान नमक के जो जगह होती है वो पानी के पार्टिकल्स जाकर ले लेते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर. ये इस वजह से होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं एक दूसरे से. इस वजह से नमक के अंदर भी वो मिक्स हो जाते हैं. एवरी पार्ट ऑफ सोल्यूशन बिकम सेम. और इस तरह से नमक जब पूरी तरह सॉल्व हो जाता है तो उस सोल्यूशन का हर पार्ट सेम हो जाता है, बिल्कुल एक तरह का. लिक्विड सोल्यूशन कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड इन द लाइट ऑफ पार्टिकल मॉडल. लिक्विड और लिक्विड का सोल्यूशन जो है उसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड, their particles spread among the spaces between particles of each other. In this way, a homogeneous solution is formed. For example, lemon juice makes solution with water. Some liquid do not make solution. Their particles do not spread among the spaces between particles of each other. For example, oil does not make solution with water. The temperature affects the movement of molecule. The greater the temperature, the faster the particles move. लिक्विड और लिक्विड के हम कैसे कर सकते हैं, सोल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. हम कहते हैं जब मिक्स किया जाए, व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स, जब दो लिक्विड मिक्स किए जाएं, देयर पार्टिकल्स स्प्रेड अमंग द स्पेसिस बिटवीन ईच अदर पार्टिकल्स. तो दोनों के दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेस होती है वो एक दूसरे की स्पेस को फिल कर देते हैं. इन दिस वे होमोजीनियस मिक्सचर इज फॉर्म. और इस तरह से दोनों मिक्स होकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं. फॉर एग्जांपल, लेमन जूस मेक सोल्यूशन विद वाटर. मिसाल के तौर पे जब हम लेमन जूस को पानी के अंदर डालते हैं तो वो एक सोल्यूशन तैयार हो जाता है. सम लिक्विड्स डू नॉट मेक सोल्यूशन. लेकिन कुछ लिक्विड ऐसे भी हैं जो कि सोल्यूशन नहीं बनाते. These particles do not spread among the spaces between particles of each other. और उनके पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, ऑयल डज नॉट मेक सोल्यूशन विद वाटर. मिसाल के तौर पर ऑयल जो है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता क्योंकि उसके पार्टिकल मिक्स नहीं होते. द टेम्परेचर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल. और टेम्परेचर जो है किसी भी मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा
तो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो तेज़ हो जाएगी, और अगर कम है तो पार्टिकल्स की मूवमेंट कम होगी। नीचे आपको डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही है। ये सोल्यूशन किस तरह से बनता है। रेड कलर के जो बॉल्स नज़र आ रहे हैं ये सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, यानी कि सॉल्ट, नमक के पार्टिकल्स हैं। और जो ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं ये सॉल्वेंट हैं, वाटर के पार्टिकल्स हैं। ये वाटर के पार्टिकल्स जो हैं मूव करते नमक के मॉलिक्यूल्स के अंदर मिक्स हो रहे हैं, जैसे कि ये दूसरी वाली में नज़र आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मिक्स होते जा रहे हैं और लास्ट पे ये बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं तीसरी वाली डायग्राम में, और यहाँ पे सॉल्यूशन बिल्कुल तैयार हो गया है। आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशंस, और ये इसकी 3 डायग्राम भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। होमवर्क में है एक्सप्लेन पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन। आंसर है इज द मैटर इज मेड ऑफ टाइनी particles. Particles of matter are is constant motion. There are forces of attraction between particles. और दूसरा आपने draw the diagram of particle model of solution. डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है ये सॉल्यूशन की, पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन की। और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 41 में आई विल टीच यू द टॉपिक वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पेज नंबर 69 और 70 पर है, चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशन एंड सस्पेंशंस। इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।